पहाड़ों में लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब मैदानों पर साफ दिखाई देने लगा है। हथनीकुंड बैराज पर जलस्तर 3,29,000 क्यूसेक तक पहुंच चुका है और हालात इतने गंभीर हैं कि सभी 18 गेट खोलने पड़े। सरकारें दावा करती हैं कि उन्होंने बाढ़ से निपटने की पूरी तैयारी कर रखी है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर बार हालात बिगड़ते और प्रशासन केवल अलर्ट और चेतावनी तक ही सीमित रह जाता है। हरियाणा के सिरसा और फतेहाबाद में घग्गर नदी खतरे के निशान पर है। 80 गांवों में पानी घुस चुका है और हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है। फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र में नदियां उफान पर हैं। दिल्ली के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है, क्योंकि हथनीकुंड से छोड़ा गया पानी 50 से 60 घंटों में वहां दस्तक देगा। सवाल यह है कि जब हर साल यह संकट दोहराया जाता है तो आखिर पहले से ठोस और टिकाऊ इंतजाम क्यों नहीं किए जाते। स्थिति सिर्फ हरियाणा और दिल्ली तक सीमित नहीं है। पंजाब में भी नदियां उफान पर हैं और गांव दर गांव पानी में डूबने की खबरें आ रही हैं। खेतों में लगी फसल चौपट हो रही हैं और किसान फिर से कर्ज के बोझ तले दबने के लिए मजबूर हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में यमुना और गंगा का बढ़ता जलस्तर कई जिलों में लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त कर रखा है। वहीं बिहार हर साल की तरह एक बार फिर से बाढ़ की त्रासदी झेलने को मजबूर है। गांव कट रहे हैं, घर बह रहे हैं और हजारों लोग सुरक्षित जगहों की तलाश में भटक रहे हैं। इन हालातों में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि सरकारें आखिर कब तक केवल कागजी योजनाओं और दावों के सहारे जनता को भरोसा दिलाती रहेंगी। आपदा प्रबंधन के नाम पर बजट और योजनाएं तो बनाई जाती हैं, लेकिन जब संकट सामने आता है तो आम आदमी को अकेला छोड़ दिया जाता है। बाढ़ राहत शिविरों में अव्यवस्था, समय पर नाव और राहत सामग्री न पहुंचना और पीड़ितों को मुआवजे के लिए भटकना, यह बताता है कि हमारी व्यवस्था कितनी खोखली है। आज जब दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे बड़े राज्यों में एक साथ बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, तो केवल प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि हमारी तैयारी और नीति विफलता का भी प्रमाण है। क्या सरकारें अब भी केवल बयानबाजी दौरों तक ही सीमित रहेंगी या इस बार जनता के जीवन और भविष्य को बचाने के लिए ठोस कदम उठाएंगे?